आपने भी बिना दहेज के शादी की और आपकी सिस्टर की भी बिना दहेज की शादी हुई। अब आपके भाई की भी बिना दहेज के शादी हो रही है और जो कालवन गांव है और ढानी डुल्ट में जो है बारात आती है। और ये क्या, किस तरह आप जो है क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश सिर्फ एक ही है कि बेटी के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, जो समाज में महिला सुरक्षा है, उसके लिए दहेज एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जब बेटी का जन्म होता है उसी समय माँ बाप को चिंता हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी। और इस चिंता को मैं अच्छी तरह से जान सकता हूँ कि क्योंकि मेरी भी 6 बहनें हैं। मैंने भी अपने माता पिता के चेहरे पे उस लकीरों को देखा होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बैठ के, जिस टाइम मेरी पहली शादी हुई 2010 में ढानी डोल्ट में, उस टाइम मेरे दादाजी ने, मेरे परिवार ने बैठ के निर्णय लिया कि हमारे परिवार में, देखो, भले ही हमारी लड़की है, उसकी अच्छे घर में शादी करने के लिए हमें मान सम्मान रखना पड़े, लेकिन हमारे जो भी लड़का होगा, हम लड़के की शादी 1 रुपये और कन्या के साथ ही लेंगे। मतलब हमें दहेज में क्या चाहिए? शगुन के तौर पर 1 रुपया और एक कन्या, जो हमारे परिवार को आगे बढ़ा सके, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, उसके संस्कार को आगे बढ़ा सके और हमारे वंश को एग्जाम्पल सेट करने की होती है। अगर आप कहानियाँ सुनते हैं कि फलाने ने दहेज नहीं लिया, उसने नहीं लिया, बट क्या होता है कि जब आपके ऊपर बात आती है, सामने से आपको ये कहा भी जाता है कि हम तो देंगे जी अपनी तरफ से। बात वहाँ पे आके रुकती है कि आप कितना बड़ा जिगरा दिखाते हैं। सामने से कहते हैं कि लालच से कौन नहीं बच पाया। लालच अगर आपके सामने बड़ा रख दिया जाता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। बट अब बात ये आती है कि उसके बाद की बात क्या करती है, आप कितना बड़ा जिगरा दिखाते हैं। आप सामने वाले से बोलते हैं कि सामान आप लेके आए हैं, सामने से ये भी होता है कि सामान ले आए जी हम। जब सामान आप आंखें सामने देखते हैं ना तो आंखें फटी रह जाती हैं। तो फिर उसके बाद में एक कलेजा कहता है नहीं, रख लेते हैं सामान, तो है ना। मन में 2 घोड़े दौड़ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, हाँ, एक ले या ना ले। हाँ, बट आप अगर डिटरमाइन करके चलते हैं कि नहीं, मुझे शादी में दहेज नहीं लेना है। ये आज के टाइम में देखो, कुप्रथा ये बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी चली आ रही है ये चीज़ें। किसी न किसी बहाने से एक बैक साइड से, बैकडोर से एंट्री हो ही जाती है कहीं ना कहीं। बट आप अगर बिना दहेज के शादी करते हैं तो वाकई में एग्जाम्पल सेट करते हैं आज के दौर में। हमारे देश के अंदर अनेक सामाजिक बुराइयां हैं जिनसे व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं गलत कदम उठा बैठता है। इन सामाजिक बुराइयों में से एक सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए समय समय पर जागरूकता तो फैलाई जाती है, लेकिन इस बुराई को खत्म करने पर अमल करना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं भूना के अंदर। यहां पर एक शादी समारोह में मैं पहुंचा हूं। शादी एक धूमधाम से की जा रही है, अच्छे ढंग से शादी की जा रही है, लेकिन दहेज प्रथा को समाप्त करने वाला ये परिवार, इस परिवार की रीत, यूं कहूं कि तीसरी शादी बिना दहेज के 1 रुपया लेकर जो है लड़की ली जा रही है, शादी की जा रही है। और परिवार में कोई कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, अच्छा रहन सहन है और अच्छा माहौल है। और मैं बता दूं कि कालवन और ढानी डुल्ट के अंदर जो है, कालवन से बारात आती है ढानी डुल्ट में, और तीसरी शादी ऐसी हो रही है। मेरे साथ देख लो, ये गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। कोई सरपंच प्रतिनिधि है, तो कोई गांव की किसी संस्था का मेंबर है, और कोई लड़के का रिश्ते में भाई लगता है, कोई लड़के का रिश्ते में चाचा लगता है, कोई लड़के का रिश्ते में ताऊ लगता है। जी हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे साथ इस वक्त लड़के के भाई मौजूद हैं। भाई जी नमस्कार। आपने भी बिना दहेज के शादी की और आपकी सिस्टर की भी बिना दहेज की शादी हुई। अब आपके भाई की भी बिना दहेज के शादी हो रही है और जो कालवन गाँव है और ढानी डुल्ट में जो है बारात आती है। और ये क्या, किस तरह आप जो है क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश सिर्फ एक ही है कि बेटी के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, जो समाज में महिला सुरक्षा है, उसके लिए दहेज एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जब बेटी का जन्म होता है उसी समय माँ बाप को चिंता हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी। और इस चिंता को मैं अच्छी तरह से जान सकता हूँ कि क्योंकि मेरी भी 6 बहनें हैं। मैंने भी अपने माता पिता के चेहरे पे उस लकीरों को देखा होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बैठ के, जिस टाइम मेरी पहली शादी हुई 2010 में ढानी डोल्ट में, उस टाइम मेरे दादाजी ने, मेरे परिवार ने बैठ के निर्णय लिया कि हमारे परिवार में, देखो, भले ही हमारी लड़की है, उसकी अच्छे घर में शादी करने के लिए हमें मान सम्मान रखना पड़े, लेकिन हमारे जो भी लड़का होगा, हम लड़के की शादी 1 रुपये और कन्या के साथ ही लेंगे। मतलब
हमें दहेज में क्या चाहिए? शगुन के तौर पर 1 रुपया और एक कन्या, जो हमारे परिवार को आगे बढ़ा सके, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, उसके संस्कार को आगे बढ़ा सके और हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ा दहेज दुल्हन ही होता है। 2010 में आपकी शादी हुई, उसके बाद आपकी सिस्टर की शादी बताया डानी डोल्ट में हुई। आपके जीजा जी ने भी आपसे जो है दहेज नहीं लिया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा पाओगे, कहीं ना कहीं ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? ये मैंने उस दिन, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे कि मैंने सोचा, लोग कहते हैं कि आप पुण्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अच्छाई का फल नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन ढाणी डोल्ट से ही भगवान ने, देखो मेरी सबसे छोटी सिस्टर की शादी ढाणी डोल्ट से ही रिश्ता आया और बहुत अच्छा रिश्ता आया। दूरदर्शन के अंदर समाचार प्रसारण में जीजा जी की ड्यूटी है और बहुत अच्छे परिवार से हैं और स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। तो जब इनका रिश्ता आया तो इन्होंने भी वही डिमांड रखी कि हम आपका रिश्ता तो ले लेंगे, लेकिन आपके गांव ने हमारे गांव से दहेज नहीं लिया था, हम भी आपसे दहेज नहीं लेंगे। तो अब ये तीसरी शादी, कहीं ना कहीं बुजुर्गों की परंपरा जो एक नियम बना दिया गया, वो अब तीसरी शादी है। क्या लगता है कि जो आगे भी और परिवार होते हैं, अब चाचे ताऊओं के, तो क्या लगता है इस तरह की रीत चली आएगी कि अब दहेज नहीं लेंगे आप? जी, मेरे गांव में उसके बाद मैंने बहुत अच्छा महसूस किया है। मेरे गांव से अच्छे अच्छे परिवारों में जिनको ज़मीन जायदाद अच्छी होती है, क्योंकि गांव में ज़मीन जायदाद देखी जाती है, और ऐसे मेरे गांव में बहुत से ऐसे रिश्ते हुए हैं। मेरे परिवार से मेरे चाचा जी का भतीजे का कुछ नहीं लिया गया, ठीक है। ऐसे ही कम से कम 10-15 रिश्ते तो मैं देख चुका हूँ। और जिस दिन ऐसी कोई न्यूज़ होती है तो जो चेहरे पे मुस्कान, जो संतुष्टि हमें मिलती है, उससे वही बता सकता है जिसको महसूस होती है। ऊपर से संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि हुआ, अगर ऊपर से संतुष्टि होती तो एक बार में ही ढल जाती वो आत्मिक संतुष्टि। संतुष्टि। हाँ तो जी। आज जो है आपके भैया की दो, मुझे पता लगा है कि एक डानी डोल्ट और एक समय, दो शादियां बिना दहेज की हो रही हैं। जी, बिल्कुल। इस बीच में मेरे एक छोटे भाई की शादी करसिंधु में हुई थी, वो भी बिना दहेज के ही हुई थी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी को सिर्फ इसी नाम से जाना चाहिए। भाई गांव में ये एक परिवार की पहचान होती है, भाई मियाँ सिंह कौन, सल्ला परिवार कौन, वही जो बिना दहेज के शादी लेते हैं, ताकि कहीं ना कहीं गांव कमालौन में आने वाले समय में ये लिखा जाएगा बिना दहेज वाला गांव, मतलब बिना दहेज की शादी हो सकती है। सर आप हमारी लाइन से हैं, मुझे पता लगा है आपने बिना दहेज के शादी करके थोड़े समय पहले बताया है आप इनके जीजा जी हैं, और आज फिर जो है ये परंपरा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात परंपरा की नहीं होती, बात एग्जाम्पल सेट करने की होती है। अगर आप कहानियाँ सुनते हैं कि फलाने ने दहेज नहीं लिया, उसने नहीं लिया, बट क्या होता है कि जब आपके ऊपर बात आती है, सामने से आपको ये कहा भी जाता है कि हम तो देंगे जी अपनी तरफ से। बात वहाँ पे आके रुकती है कि आप कितना बड़ा जिगरा दिखाते हैं। सामने से कहते हैं कि लालच से कौन नहीं बच पाया। लालच अगर आपके सामने बड़ा रख दिया जाता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। बट अब बात ये आती है कि उसके बाद की बात क्या करती है, आप कितना बड़ा जिगरा दिखाते हैं। आप सामने वाले से बोलते हैं कि सामान आप लेके आए हैं, सामने से ये भी होता है कि सामान ले आए जी हम। जब सामान आप आंखें सामने देखते हैं ना तो आंखें फटी रह जाती हैं, तो फिर उसके बाद में एक कलेजा कहता है नहीं रख लेते हैं सामान, तो है ना। मन में दो घोड़े दौड़ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ, मतलब हाँ। एक ले या ना ले। हाँ, बट आप अगर डिटरमाइन करके चलते हैं कि नहीं मुझे शादी में दहेज नहीं लेना है, ये आज के टाइम में देखो कुप्रथा ये बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी चली आ रही है ये चीज़ें। किसी न किसी बहाने से एक बैक साइड से, बैक डोर से एंट्री हो ही जाती है कहीं ना कहीं। बट आप अगर बिना दहेज के शादी करते हैं तो वाकई में एग्जाम्पल सेट करते हैं आज के दौर में। आपने अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं कि एक दूल्हा शादी करने के लिए आता है और रात को फरार हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूल्हे ने कार मांगी और कार दे नहीं पाए उनके माता पिता। बट वो जो गुजरती है एक माँ बाप के ऊपर, वो एक माँ बाप ही जानता है। उसके साथ में इज्जत भी बहुत सारी इज्जत जुड़ी होती है, बहुत सारे गांव की पूरी इज्जत जुड़ी होती है, रिश्तेदारों की इज्जत जुड़ी होती है। बट जिगरा जो दिखाता है, मैं तो यही कहूँगा कि परिवार से पहले जो दूल्हा बन रहा है, जो लड़का है, उसको स्टैंड लेना चाहिए। बेशक आपके रिश्तेदार, आपके परिवार कुछ भी कहें, कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे से आके उंगली लगा देते हैं, कोई बात नहीं गुंठी गुंठी गलवा ले, कोई बात नहीं ये सामान ले ले। नहीं, अगर आपने सोच लिया कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा तो बिना दहेज के शादी करके दिखाओ, एग्जाम्पल सेट करो, तब बात तब बनती है। संकल्प लेना और संकल्प को पूरा करना कहीं ना कहीं
दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, संकल्प लीजिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, जैसे आप कर्मों की बात कर रहे थे कि ना, कि इनके साथ में कि आपको नहीं लगता कि वो चीज़ें वापस आपके तरफ आई हैं। वाकई में ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप वैसा काटेंगे, तो मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से घूम के आई है वो चीज़ें इनके पास, बट आई हैं कि इन्होंने शादी नहीं की, शादी की, दहेज नहीं लिया, बट मेरे गाँव में रिश्ता आया, मैं था वहाँ पे। और मैं तो पहले से सोच के बैठा था, क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं दिल ठोक के कहता हूँ तो हज़ार लोगों के, क्या लाखों लोगों के पास जाते हैं कि पता चलता है कि इन्होंने बिना दहेज की शादी की है। एक बाद में भी बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है, एक माँ बाप को भी बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है, चाहे वो लड़के का माँ बाप हो चाहे वो लड़के का माँ बाप हो। बट मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिए, आप आज ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आपको चाहत है अपने घर में अच्छा बेड हो, अच्छी चीज़ें हों, बड़ा एलईडी हो, तो आप खुद कमाइए ना। आदमी आपके घर से घी खाए से पहलवान बने करे, दूसरे के घर पे नहीं खाए बने करे, यही बिल समझ जाते हैं आप। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सामान आप खुद लेके आइए। आप गर्व उसी सामान के ऊपर करके आ सकेंगे, नहीं तो आपने ना बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर देखा होगा, लोग कसीदे भी कसते हैं, बहुत टोंट भी मारते हैं कि ससुराल पक्ष की ओर से मतलब कुछ ऐसा प्रेजेंट किया गया है ये चीज़ें। वहाँ पे आप छोड़ते ही क्यों चीज़ें? आपकी आत्मा के ऊपर जब आप घर में आंखें करके ऐसे दौड़ाएंगे ना, तो देखेंगे हर चीज़ आपकी अपनी खरीद की हुई चीज़ें हैं। आप किसी की दूसरे की तरफ से नहीं लेके आए वो चीज़ें। एक छोटा सा सवाल है, इसको छोटे से में ही मतलब आंसर इसका छोटा ही देना। हाँ। दहेज प्रथा खत्म हो रही है ऐसे परिवारों के कारण, ऐसे उदाहरणों के कारण खत्म होगी, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। दहेज प्रथा के साथ साथ कहीं ना कहीं लड़की का जब जन्म होता है परिवार के अंदर, एक लड़की दूसरी लड़की, कहीं ना कहीं पिता को एक टेंशन सताने लगती है माँ बाप को कि अब इसकी मैं शादी कैसे करूँगा। वो फिर आगे कुछ गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। उस सोच को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, उस सोच को तो अब जैसे पढ़ा लिखा एक इंसान बाप बनता है, तो वो चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। पहले इतनी लिटरेसी नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। बट आज आप देखते हैं ना, जैसा खर्चा पढ़ाई लिखाई पे जन्म से एक बेटे के लिए एक पिता करता है, वैसा ही एक बेटी के लिए करता है। हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि एक बाप की बेटी जो है, वो एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही है, और वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। दैट्स इट। साहू जी राम राम। राम राम भाई। क्या कहोगे? बस एक ही बात पूछूंगा, इस परिवार की सोच को क्या कहोगे? अच्छी इसके सोच है? परिवार की अच्छी सोच है जी, अच्छी बढ़िया। सोच है। हाँ जी, क्या आपके परिवार में भी इस परिवार की सोच को लागू करोगे? हाँ लागू है हमारे तो लागू है, पक्की बात है। हाँ जी, अंकल जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। अच्छा जी, मैं अपने तो यहाँ दादा पिताजी की सोच यही थी। मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं छोटा था उस टाइम। मेरे बड़े भाई का लड़का है ये। मेरे पिताजी ने ये बात कही थी, भाई बच्चों तुम अगर जवान है, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, तो आपको दहेज दाज के बारे में कुछ सोचना है, कहानी अच्छी सोच रखना। तो हमारी सोच सबकी है लिखने के, दहेज नहीं लेना, अपना जिसको लड़की दे दी तो मतलब सब कुछ दे दिया। बुजुर्ग पढ़े नहीं थे, कड़े जोर थे, उन्हें पता था कि आगे ये समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सरपंच साहब, ताऊ जी राम राम। राम राम। आपने शुरू करी थी ये सोच? आपने? पिताजी। लड़की के पिताजी? हाँ हाँ जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये लड़के वालों ने बिना दहेज के शादी की है, 1 रुपया आपसे लिया है, और क्या मानते हैं कि लड़कियां जो है, लड़कियों की जो सोच रहती थी कि पिता की भाई लड़की होगी, बड़ी होगी, दहेज लेगी, आप खुश हैं? हाँ बिना खुश हो। दहेज की शादी हो रही है। हाँ खुश हो। अच्छे परिवार में जा रही है। हाँ अच्छे करो। क्या प्रार्थना करेंगे लड़की के लिए, लड़के के लिए भगवान से? खुश रहें तो? खुश हो जाओगे। तो दोनों खुश रहें। बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन लड़की के पिता के लिए सबसे भावुक क्षण होते हैं जब लड़की एक अच्छे घर के अंदर जाती है और बिना दहेज के ये शादी हो रही है। कहीं ना कहीं कालवन का ये परिवार एक उदाहरण दे रहा है दहेज प्रथा को खत्म करने का, कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने का। परिवार में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो पिता की तब से एक समस्या हो जाती है, एक समस्या नहीं, टेंशन हो जाती है कि आखिर मैं अपनी बेटी को जब शादी करूंगा तो कितना दहेज देना पड़ेगा। सरपंच प्रतिनिधि आप हैं, गांव कालवन से आप यहाँ पहुंचे हैं, डानी डोल्ट की में शादी, तीसरी शादी हो रही है, बिना दहेज की हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। देश और प्रदेश की जनता था, इस पर अंकुश लगाओ, ये बहुत खतरनाक है। बेटी जामा माँ बाप ने बहुत समस्या हुआ इसमें। एक कड़वा सवाल पूछूंगा आपसे। आपने जब इलेक्शन लड़े थे, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन लड़े होंगे, आप जीत गए, आपने कहा होगा मैं विकास कराऊंगा, मैं कैमरे लगवा दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, चलो ये काम होते रहते हैं।
क्या इस तरह के जागरूक अभियान भी चलाएंगे कि लड़कियां जो हैं, लड़के के जो पिता, लड़की के पिता हैं, वो इस तरह मतलब जैसे ये परिवार अब जागरूक अभियान ही कहूँगा मैं, आप इस तरह कुछ करेंगे? हाँ जी, जरूर करांगे। इस तरफ हमारा पूरा ध्यान है। गांव में, समाज में यही बात कहा सबने, भाई इसी बातों में ध्यान दो। गली नाले तो चल मनते रहेंगे, यह भी बहुत अच्छी बात है, चलो मनो गली नाले। और समाज में देश है, बचो, पढ़े लिखा देश हो रहा, बड़े लिखे बच्चे हो रहे हैं। परिवार में अच्छा लड़का हो, अच्छी बच्ची हो पैदा सुथरी, उसमें सुख शांति रह। घर में सबसे बड़ा दिन तो हो है, देश राज में कुछ नहीं रहा इसमें। तो ये हैं गांव कानमन के सरपंच प्रतिनिधि और गांव के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी भी खड़े हैं, नेताजी लग रहे हैं। अंकल जी विचार बताएं आपके क्या हैं, जो ये परिवार इस रीत को कहीं ना कहीं अब चल चुकी है, तीसरी शादी है, आगे भी चलती रहेगी। दर्शकों को सभी को नमस्कार। आप पंडित जी हैं? जी, मैं पंडित जी भी हूँ। पंडित जी और बढ़िया बता दो फिर क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये जो रिवाज है बहुत सुंदर शुरू किया है और इसकी ज़रूरत है समाज को। और जिस परिवार में ये शादी हो रही है, ये परिवार बहुत ही खानदानी और जो कार्य गांव में उच्च सत्र के होते हैं वो करते रहते हैं। श्री गुरनाम सिंह जी नैन गांव में गांव के थे, वो चेयरमैन जिला परिषद रह चुके हैं जींद से। अब बलिंदर जी जो आपके सामने अभी अभी आपको इंटरव्यू दिया है, वो ब्लॉक समिति नरवाना के मेंबर है, इलेक्शन जीत चुके हैं आपकी बार, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मास्टर जी समझे। और सरपंच साहब भी मतलब परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और गांव में सरपंच साहब के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। श्री सल्लाराम जी का जो परिवार था, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी मिसालें कायम की हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और ये जो रिवाज इन्होंने शुरू किया है, काफ़ी दिनों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पूजा पाठ का कार्य जो मैं इनके घर में करता हूँ और बड़े अच्छे मान सम्मान से ध्यान रखते हैं मेरा भी। ये इन लोगों ने जो ये रिवाज शुरू किया है, इसमें मतलब मेरी भी कोई बहुत खुशी हुई और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं एक अध्यापक भी हूँ, मैं भी समाज को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के रिवाज शुरू किए जाएँ और आगे बढ़ने के लिए समाज को कन्या का जन्म होते ही, जैसे आप कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं, समाज में चिंता के लकीरें पड़ जाती हैं मस्तक पे, वो ना पड़े। जैसे लड़के के जन्म लेने पर बेला बजता है, थाली बजती है, कन्या के जन्म पे भी थाली बजनी चाहिए, लड्डू बंटने चाहिए। मेरे घर में जब कन्या हुई थी, तब मैंने भी माता बनभोरी वाली से प्रार्थना की थी कि हमें कन्या दो, और मुझे खुशी हुई थी। लेकिन आगे चल कर के ये समस्याएं, अब बच्चियां जवान हो रही हैं तो सोच रहे हैं कि कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि दरिंदगी दहेज से शुरू होती है और इसको रोकना चाहिए। हाँ जी, रोकना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप अब अध्यापक भी हैं, पंडित जी का भी कार्य करते हैं। आपको आज ये संकल्प मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस घर में जाओगे ये कह रहे ना कि अगर बिना दहेज के शादी करोगे तो पाठ पूजा करूंगा। आपकी बात सिर माता, और इससे पहले भी मैं प्रयास करता हूँ। आपकी बात में सराहनीय, बहुत अच्छा संदेश आप दिलवाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, हम प्रयास करें। तो सुना कि आप आए दिन सुनते हैं कि दहेज के कारण आज यहाँ ऐसा हो गया, आज यहाँ से हो गया। लेकिन ये परिवार जो है कहीं ना कहीं देश, प्रदेश और समाज के लिए एक, जो मैं यूँ कहूँ कि मिसाल बनता जा रहा है कि बिना दहेज के हमारे समाज के अंदर शादियाँ होनी चाहिए, ताकि एक लड़की के पिता की टेंशन ना रहे, एक परिवार की टेंशन रहे, और समाज में ये बुराइयाँ खत्म होगी तो क्राइम सव्य में ही खत्म होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ जी, देखो ये तो बुराई है ही है, एक और चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो है शिक्षा। गांव में हम श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय चलाते हैं, और उस विद्यालय में देखते हुए मैंने देखा है नज़दीकी से, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेटियों की सुरक्षा। और आज मैं अपने भाई की शादी पे मतलब मैंने निर्णय लिया है कि बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए हम हमारे विद्यालय में आगामी सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा में सिर्फ और सिर्फ बेटियों का ही एडमिशन लेंगे। 9वीं से 12वीं सिर्फ लड़कियां? सिर्फ लड़कियां, क्योंकि तो कहीं भी जा सकते हैं मतलब? हाँ जी, लड़कियां नहीं जा सकती। और हमारे आसपास में हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई विद्यालय हैं जो सिर्फ बेटियों के लिए संचालित हैं। हमारे टोहाना शहर में है, नरवाना शहर में है, लेकिन CBSE से संबंधित एक भी विद्यालय नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी हो चुकी बेटियां अच्छे से पढ़ सकें, समाज में आगे बढ़ सकें। और उनकी शिक्षा से एक परिवार का भला नहीं होता, 2 परिवारों को जागृत करती हैं। और इसलिए आज से मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इस कैंपेन से जुड़े। मेरी बेटी मेरा मान, पढ़ लिख कर बढ़ाएगी हम सबका सम्मान।
तो परमात्मा बेटियां उनको देता है जिसकी पालने की औकात होती है। जी हाँ, ज्ञान इंदिरा स्कूल CBSE पैटर्न स्कूल है। 9वीं से 12वीं कक्षा की बेटियां ही इस स्कूल के अंदर पढ़ पाएंगी और उनकी रक्षा के लिए ये स्कूल प्रत्येक तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, ऐसा नैन साहब ने बताया।